मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। हल्दी के प्रोग्राम में डांस करते करते अचानक युवती की मौत, मची चीख पुकार। मेरठ के लिसाड़ी गेट में एक युवती चचेरी बहन के हल्दी के प्रोग्राम में डांस करते करते गिर गई और उसकी मौत हो गई। चचेरी बहन के हल्दी के प्रोग्राम में मोहल्ले की कुछ लड़कियों के साथ चचेरी छोटी बहन रिमशा डांस कर रही है। वो डांस करते करते गिर गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मुंडाली क्षेत्र से 30 वर्ष का युवक 14 तारीख से लापता, 2 युवकों पर ले जाने का आरोप, परिजन पहुंचे एसएसपी ऑफिस। मुंडाली का रहने वाला 30 वर्षीय युवक 14 तारीख से लापता है। सोमवार को युवक के परिवार वाले एसएसपी ऑफिस पहुंचे और गांव के ही 2 युवकों पर उसे गायब करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर युवक की बरामदी की मांग की। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने थाना पुलिस को मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। मेरठ में पल्लवपुरम पुलिस ने पलहेड़ा फ्लाईओवर के पास स्थित एक प्लाजा से मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास से अवैध विदेशी पिस्टल बरामद की। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और पूछताछ की। कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोले, और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इनके ही बयान आते हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले, का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है। उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे? जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? सड़क हादसे में बाइक सवार 3 की मौत, शादी समारोह से लौटते हुए हादसे का शिकार हो गए। बिजनौर के नगीना में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने मेरठ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों आपस में दोस्त थे जो शादी समारोह से लौटते हुए हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 भाइयों की मौके पर ही मौत, पिता की हालत गंभीर। हादसे के जिम्मेदार डंपर चालक की गिरफ्तारी की मांग।
मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर मिलक खैरखाता गांव के पास शनिवार रात तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। इस हादसे में 2 सगे भाई चंद्रभान सिंह और चंद्रसेन की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में एक सभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से जो रिटायर हैं उनको तो सम्मान मिलता है, पेंशन मिलती, सब कुछ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त कर करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।